हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर मैथमेटिक्स चैनल। पिछले वीडियो में अपन ने डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज अपन चर्चा करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट अपन देखते हैं। डिटरमिनेंट जो स्क्वायर मैट्रिक्स से बनता है उसको सोल्व कैसे करें, उसको लेकर मैक्सिमम जीरो बनाने के लिए या उसकी कुछ विशेष इस पोजीशन को लेकर अपन किस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं, उसको लेकर अपने पास में 6 प्रॉपर्टी इसकी, उस पर अपन आज डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि किसी डिटरमिनेंट की रो और कॉलम को आपस में चेंज कर लें तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। इट मीन्स the value of determinant remains unchanged if its row and columns are interchanged। मतलब रो और कॉलम को आपस में चेंज करें तो इसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट ए है, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट है और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वो सेम रहेगा। या अपन कहें डी टी ऑफ ए इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश, ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ और बता दें, इसको लिखे कैसे हैं। तो जैसे कोई आर आई आपके पास में रो है, उसको कॉलम में चेंज करेंगे सी आई में, क्योंकि रो और कॉलम दोनों इक्वल होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बनता है। ये पहली कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी जाके डिटरमिनेंट बनेगा। तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बदलने के लिए इस ऑपरेशन को यूज करेंगे। इस तरह से अपन उसको इंडिकेट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके वैल्यू सेम रहती है परंतु उसका साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है if any two rows or column of a determinant are interchanged then its sign changes। अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो वैल्यू सेम रहती है, उनकी साइन वो चेंज होता है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? आप इसको सिंपल के रूप में लिखना चाहेंगे तो आर आई आर जे या सी आई सी जी के रूप में लिखेंगे। जैसे R1 को R2 से चेंज किया तो R1 चेंजेज R2, एरो लगाकर R2 लिखेंगे। इसके एग्जांपल अपन ने पिछले एग्जांपल लिया था डिटरमिनेंट का, उसी से ले लेते हैं। दो को चेंज करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे करते हैं, तो एक साइन चेंज होगा, बाकी वो की वही वैल्यू रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि इफ एनी टू रो और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। किसी डिटरमिनेंट की दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल है, सेम है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान है, उनके इक्वल है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे कोई भी है डिटरमिनेंट देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये दोनों सेम आ गई, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में कहे, अपन इनमें और ऑपरेशन लगाएंगे तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो एक पूरी रो 0 हो जाएगी। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 है तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाई k। किसी डिटरमिनेंट की एक रो या कॉलम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है तो वह डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है। मतलब आप डिटरमिनेंट की एक रो या कॉलम में किसी एक में से k से मल्टी करते हैं तो टोटल वैल्यू k से मल्टी होगी। जबकि मैट्रिक्स में थोड़ा सा चेंज था। मैट्रिक्स एक अपन ने अरेंजमेंट का नाम दिया था। मैट्रिक्स में किसी भी आप मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से स्केलर से मल्टी करते हैं तो सारे एलिमेंट उसके मल्टी होते थे, जबकि डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम होता है। इसी से जुड़े हुए दो, इनसे निकलने वाले जो छोटी छोटी
रिजल्ट है वो उसको भी अपन इसी में देखेंगे कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और कॉलम फॉर ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट की एक रो या कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको अपन कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं। एक रो या कॉलम से सारी डिटरमिनेंट से कॉमन लेंगे, तीनों रो से तो 3 बार कॉमन लेंगे, जबकि एक रो या कॉलम में तो एक बार उसको कॉमन ले सकते थे। जबकि मैट्रिक्स में क्या करते थे, सभी से कॉमन लेते थे, सभी एलिमेंट से कॉमन आता था फिर बाहर लिखते थे, वो था। दूसरा है इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो देन वैल्यू इज 0। किसी भी डिटरमिनेंट की 2 रो या कॉलम के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, संगत अवयव है, वो अगर सेम रो मतलब समानुपात में है, प्रोपोर्शनल है सेम में, तो भी उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि उससे मल्टी करके अपन उस रो को सेम कर सकते हैं। किसी स्केलर से मल्टी करके तो अपन उसकी ऑपरेशन लगा सकते हैं, उससे उसको सेम करेंगे, सेम होने पर जो अपने प्रॉपर्टी नंबर पढ़ी थी सेकंड, उसके अकॉर्डिंग उसको 0 कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ध्यान से देखिए। किसी भी डिटरमिनेंट को कैसे मल्टी करते हैं, तो एक रो या कॉलम मल्टी होता है, अगर उसमें किसी में कॉमन है तो एक रो या कॉलम से अपन उसको कॉमन ले सकते हैं। और ये इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रो कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रोपोर्शनल है तो भी उसको अपन वैल्यू उसकी 0 होगी, जो अपन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से अकॉर्डिंग करते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं अपन। इफ सम or all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। किसी भी determinants के सभी एलिमेंट या कुछ एलिमेंट 2 या 2 से अधिक टर्म्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किए गए हैं, तो उस डिटरमिनेंट्स को 2 या 2 से अधिक डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए ये एक अपने पास में डिटरमिनेंट है ए बी सी, और a + 2x ये एलिमेंट है, b + 2y है, और c + 2z है। तो इसको लिखने का क्या है, इसमें एक रो है, इसके एलिमेंट्स है वो 2 टर्म्स के सम के रूप में है, तो आप इसको 2 डिटरमिनेंट्स के रूप में लिख सकते हो। सेम है वो सेम रहेगा a b c, और ये हो जाएगा a b c और x y z प्लस दूसरा एलिमेंट, हाँ ये तो a b c, तो ये हो गया 2x 2y 2z और x y z। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड वाला सेम आ रहा है, तो 0 वैल्यू, इसमें ये प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ये 0 आ गया, तो टोटल 0 आंसर आएगा इसका। तो ये इसका देखेंगे आप। ये 5 प्रॉपर्टी अपनी थी, अपन ने देख ली है, थोड़ा ध्यान से करेंगे आप सभी इसको। सबसे पहली बात ये है कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी है, उसके साथ में इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, उनको एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और सारी प्रॉपर्टीज़ को लर्न कीजिए। इससे बड़ा क्वेश्चन आता है मैथमेटिक्स में अपने इस चैप्टर से, जो अपन यूनिट सेकेंड पढ़ रहे हैं, वो 10 नंबर की अपने पास में वो चैप्टर है, 10 नंबर का टोटल यूनिट है। उसमें से 5 नंबर की, जो 5 नंबर की है वो तो पहला मैट्रिक्स है, और सेकेंड पार्ट और डिटरमिनेंट वो 5 नंबर का है। तो उन दोनों को इस तरह से कर रखा, तो उससे बड़ा क्वेश्चन आने के चांस इससे ज़्यादा रहते हैं, इससे आता है कन्फर्म क्वेश्चन। तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन के कोई गलत होने के कई चांस नहीं होते, थोड़ा सा सीरियसली होकर पढ़े। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, 50 नंबर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का। ये काफ़ी बार चर्चा में रहा, इससे जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चन इससे अकेले से सोल्व हो जाएंगे, बहुत से क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसमें। तो क्या कह रहा है, इफ़ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, मतलब एक्स वाई जेड अलग अलग है, एंड डेल इक्वल दैट इक्वल्स टू 0, देन सो दैट 1 + एक्स वाई जेड इक्वल 0। तो क्या करेंगे आप इसको आप प्रॉपर्टी नंबर 5 से इस डिटरमिनेंट को रखते हैं पहले एक बार। डेल इक्वल गिवन x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर क्यूब, y स्क्वायर 1 + y क्यूब, z स्क्वायर 1 + z क्यूब। ये हो गया। इसको क्या कह सकते हैं अपन, प्रॉपर्टी 5 लगा दे, तो बाय प्रॉपर्टी 5 क्या कह सकते हैं, x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, z स्क्वायर 1। प्रॉपर्टी 5 क्या थी, किसी
डिटरमिनेंट की एक रो या कॉलम दो या दो से अधिक एलिमेंट टर्म्स के सम के रूप में हो तो उसको उतने डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में इंडिकेट अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, वो दो टर्म्स के सम के रूप में, तो अपन ने पहला टर्म लेके एक डिटरमिनेंट कर दिया और अगले में दूसरा करके ये कर लेते हैं। तो अक्स स्क्वायर अक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये किया अपन ने भाई प्रॉपर्टी नंबर 5 से, P5 से, प्रॉपर्टी नंबर 5 से कर दिया। अब अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी अभी, इसको क्या लिखेंगे अपन, आपस में चेंज कर सकते हैं इनको, इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे तो एक माइनस आएगा, और इसको यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे तो दूसरा माइनस आएगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, मैं पहला काम कर लेता हूँ एक बार, इसको यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा तो एक -1, फिर ये जो 1 आएगा उसको यहाँ रखूँगा और इसको यहाँ रखूँगा तो एक माइनस और, तो ये यहाँ आ गया 1 1 1, और ये यहाँ चला गया अक्स वाई जेड, और ये चला गया अक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले 2 रो और कॉलम को, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, 2 रो और कॉलम्स को आपस में चेंज कर ले, इंटरचेंज, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा, एक माइनस आ गया। फिर बाद में यहाँ पर जो आया वो ये रो आ गया, ये कॉलम आ गया, इस कॉलम को मैंने यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा, तो एक माइनस और आ गया। तो ये कॉलम यहाँ गया और ये कॉलम यहाँ गया और ये कॉलम यहाँ चला गया, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें से अपन कॉमन ले लेते हैं। इसमें डिटरमिनेंट की जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी कांस्टेंट से डिटरमिनेंट को मल्टी करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, तो एक रो या एक कॉलम ही उससे मल्टी होता है। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर इसमें, और उसी तरह से उसका कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या है इसमें, अक्स कॉमन है, तो एक रो से कॉमन आएगा पहले से, तो अक्स आ गया, दूसरी से वाई कॉमन आएगा और तीसरी से जेड आएगा। तो 1 अक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम आ गए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, पूरी डिटरमिनेंट कॉमन आ रही दोनों में, तो हो गया 1 अक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर, और ये 1 प्लस अक्स वाई जेड आ गया। और अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेल इक्वल 0, इट मीन्स इट इज़ 0, ये 0 के बराबर है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने का मेथड क्या था, मैक्सिमम 0 बनाना। मैक्सिमम 0 कैसे बनाए, देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 0 तो इसमें से इसको घटाने पर बन जाएगा एक तो, और इसमें से इसको घटाने पर दूसरा 0 बन जाएगा। तो क्या करें, प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पर, अकॉर्डिंग क्वेश्चन चल रहा है ये, तो 0 तो बराबर में इसके। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी क्या लगाऊँ, R1 में अपन ने ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बनेगा। यहाँ मैक्सिमम 0 बनाना अपना टारगेट रहता है उसको इजीली सॉल्व करने के लिए। और दूसरी ऑपरेशन लगा देते हैं अपन R2 में। R2 में क्या लगाएंगे, R2 माइनस R3। एक चीज़ मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ कि अपन एक रो में अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसमें दूसरा ऑपरेशन तब अगर वो अफेक्टेड होता है किसी ऑपरेशन से, तो उसमें उसी कंडीशन में उसी टर्म में उसमें दूसरा ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, उसको अगले स्टेप में लिखेंगे चेंज के बाद में, उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपने R1 में ऑपरेशन लगाया है, R1 चेंज होगा और अब अपने R2 में लगाया जो R3 के तहत है, तो अपने R1 और R2 चेंज हो रहे हैं, उसमें अपन ने और ऑपरेशन नहीं लगाया। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में ये डेल चल रहा है, डेल इक्वल पहला ऑपरेशन R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटाओ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 1 माइनस 1 0 अक्स माइनस वाई अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से इसको घटाओ 0 वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो गया 1 जेड स्क्वायर इंटू 1 प्लस अक्स वाई जेड। ओके, अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाकर वापस लिख देता हूँ।
इस स्टेप से वापस रख रहा हूँ मैं, डेल इक्वल इस 1 प्लस एक्स वाई जेड को आगे रख लेता हूँ, 1 प्लस एक्स वाई जेड, और ये बन गया आपके पास में 0 एक्स माइनस वाई। इसका फैक्टर कर सकते हो आप अलजेब्रा से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर इसके 0 वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और ये हो गया 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ से आप फर्स्ट रो में एक्स माइनस वाई कॉमन है इसका, तो एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया। सेकंड रो से वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड ले लिया। अब आपके पास में जो डिटरमिनेंट बचा है उसको लिखिए 0 1 एक्स प्लस वाई, 0 1 वाई प्लस जेड, 1 जेड जेड स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 है उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करेंगे अपन। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब आप 0 0 और थर्ड एलिमेंट है 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या है 1 का 1, और इन दोनों का 0 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट आपने 0 लिया, इसके जो भी डिटरमिनेंट आएगा वो 0 हो जाएगा, दूसरे में 0 लिया वो भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से -1 की पावर जो भी होगी 0 हो जाएगा। +1 लिया अपन ने थर्ड, तो ये कौन सा है थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो -1 की पावर थर्ड +1, और डिटरमिनेंट बचा वो लिखो क्या है, ये रहा। कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 एक्स प्लस वाई और 1 वाई प्लस जेड, ये हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिए, 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। -1 की पावर इवन मीन्स +1, और अब इसको आप मल्टीप्लेक्शन करके कैलकुलेट कीजिए। इसको इससे क्रॉस मल्टी कीजिए, वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बच गया 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, और इसको कह रहा है कि ये 0 के इक्वल है। अब ये 0 के इक्वल है तो इसकी कंडीशन क्या बन सकती है, इसकी कंडीशन बनेगी या तो ये 0 है, या ये 0 है, या ये 0 है, या ये 0 है। कोई भी 0 होगा तो 0 से मल्टी होकर रिजल्टेंट 0 होना है। तो अगर ये 0 है फर्स्ट कंडीशन, एक्स माइनस वाई इक्वल 0, तो इसके निष्कर्ष निकलेगा एक्स इक्वल वाई। अगर वाई माइनस जेड 0 है तो वाई इक्वल जेड, और अगर जेड माइनस एक्स इक्वल 0 है तो जेड इक्वल एक्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अपने को क्वेश्चन में शुरू में कह रहा है कि ये एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, ये सब डिफरेंट है, और यहाँ पर इक्वल आ रहा है, तो ये तो इसका कंट्राडिक्शन आ गया। तो अपन इसको कहेंगे कि ये संभव नहीं है। अब बचा कौन सा, ये, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल 0, यही अपन को प्रूफ करना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये दे रखा आपको 0 के इक्वल है। आप इसमें प्रॉपर्टी 5 लगा के अलग अलग किया, फिर कॉमन लेके आपने इसमें से कॉमन ले लिया एक, और फिर बाद में 2 0 बनाकर इसको कैलकुलेट किया। ये जो कंडीशन है, ये ऐसे क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में काफ़ी है, तो इस एग्जाम्पल में इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको करवाया। आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, इसकी ध्यान से कीजिए, और बाकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी तैयार कीजिए। धन्यवाद।